हमारे प्रिय मित्रों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी नीच क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। परंतु आप गलत हैं। इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म है जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। हमारे प्रिय मित्रों, एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग के विचार भी अलग अलग थे और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। संयोग से उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यमदूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत जी मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर गए। जब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, तो मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक अच्छे कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया हूँ। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। हर तरफ मेरे नाम का यश गान हो रहा है। मेरे द्वारा लौटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। मित्रों, राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया और उस धन में से मैंने लाखों लोगों को सहायता की। मैंने अपनी कमाई का 13वां हिस्सा सदैव दीन दुखिया को सहायता में उपयोग की। हे मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे तो पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे, और यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजिल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए तो धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया है। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखते हैं कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। वह मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ा होकर सुनता रहा, और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में झूठे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे, तो तुमने अपने जीवन में कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी है या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों को धन उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे दिन रात बहुत खुश रहते थे। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया, तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया
परंतु इसके साथ साथ तुम बहुत बड़ा अपराध भी किया है। राजन, मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगे। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। उन सबकी मृत्यु का कारण तुम ही बने हो। उनके परिवार को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले भी तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद भी खाली करने वाले भी तुम हो। तुमने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती करके उनके साथ व्यापार बढ़ा दे। आपका राज्य तब भी समृद्धि और संपन्न खुशी रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितने धन कमाया उसका 13वां भाग अच्छे कर्मों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराई, कई आश्रमों में दान दिया, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया, कई जगहों पर धर्मशाला बनवाई, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए। यही मेरे जीवन का अच्छे कर्म है। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली मूल्य में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ता से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार हो गए, मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी अब कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के भी अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी बोले, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह करवाया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध करवाए, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उसमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वह मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था, इनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो मैं कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ जब तप या दान करने के लायक भी नहीं था। तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दी और उसे पूछ ही रहा था कि वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, भगवान, मैं धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने में मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपका कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछे, हे मानव,
तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में वहाँ एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। जीव जंतु प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटी सी छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ से वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म ही फलदायी नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कर्म में लगा दिया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में जाने से नहीं उभर सकता। मित्रों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है, उनको ही मुक्ति मिलता है। तो हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। मित्रों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। इससे हमारा वीडियो आप दर्शकों को सबसे पहले मिले। मित्रों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।